साल 1919 ये वो समय था जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की एक कॉलोनी हुआ करता था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत जीत तो जरूर गई थी, लेकिन उससे इस युद्ध के बाद भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उन सभी सामानों की कीमतों को बढ़ा दिया था जो उस वक्त भारतीय घरेलू बाजार में भरे पड़े थे। भारत के लोग उस वक्त महंगाई की मार से जूझ रहे थे और ऐसे समय में रोजमर्रा की चीजें जो लगभग विदेशी ही थी, उनको खरीदना भी आम भारतीयों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। खासकर कपड़ों के बाजार पर तो पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। हालात धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे थे। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की आड़ में कई ऐसे कदम उठाए गए थे जिन्होंने उस वक्त आग में घी का काम किया था। इन हालातों को देखते हुए दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी की अपील पर लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसमें विशेष रूप से अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार शामिल था। कईयों ने तो सरकारी नौकरियों तक से त्यागपत्र दे दिया। विदेशी बहिष्कार से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। असहयोग आंदोलन की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। गांधी जी के अनुसार यदि असहयोग आंदोलन इसी तरह से चलता रहता तो अगले 1 से 2 साल में भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाती। पर 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने हिंसक रूप में बदलते अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पर विदेशी सामानों के बहिष्कार का प्रभाव इतना अधिक था कि उस समय के ब्रिटिश अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से अपने फ्रंट पेज पर जगह दी थी। ब्रिटेन में एक संदेश जा चुका था कि भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। ब्रिटेन की सरकार पर भारत की मांगों को मानने का अच्छा खासा दबाव भी बनने लगा था। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। साल 2020 में भी हालात लगभग 1919 की तरह ही होते जा रहे हैं। आज हमारे घरेलू बाजार पर चीनी सामानों का कब्जा हो चुका है। यूं तो भारत में हर साल दिवाली पर चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान शुरू हो जाता है, लेकिन गलवान घाटी में पैदा हुए हालात के बाद एक बार फिर से बड़े स्तर पर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात ने तूल पकड़ ली है। भारत में चीनी निवेश की बात करें तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को मंजूरी दी गई थी, उसके बाद से साल 2015 और 2019 के बीच भारत में IT और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 88 बड़े प्रोजेक्ट्स में चीनी निवेश भारी मात्रा में हो चुका है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पिछले कुछ सालों में भारत में Xiaomi, Oppo, Vivo और Huawei जैसी चीनी मोबाइल कंपनियों का बढ़ता प्रभुत्व। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के अनुसार भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न कंपनियों में चीन का करीब $3500 मिलियन का निवेश है। यूनिकॉर्न कंपनियां वैसे स्टार्टअप होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से अधिक की होती है। उदाहरण के लिए बिग बास्केट, जोमैटो, पेटीएम और बाइजू जैसे भारतीय स्टार्टअप में चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा ने करीब $1500 मिलियन का निवेश किया है। मोटे तौर पर कहें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर चीन ने 6 से 8 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इस राशि को अगर भारतीय रुपयों में बदल दे तो यह करीब 475 अरब रुपए से 610 अरब रुपए तक का होता। कई सारे जानकारों का मानना है कि बहिष्कार की बात बचकानी है और इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और फिलहाल भारत में चीनी निवेश को देखकर लगता भी यही है, लेकिन शायद हम गांधी के असहयोग आंदोलन को भूल रहे हैं। उस समय भारत ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, पर उसके बावजूद विदेशी सामानों के बहिष्कार ने उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया था। मौजूदा समय में लगभग वैसे ही हालात हैं। आज हमारे घरेलू बाजार पर चीन का कब्जा है। ऐसे में अगर हम चीनी सामानों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर करते हैं तो हम उस पर एक तरह का आर्थिक दबाव बना सकते हैं, क्योंकि कम मांग होने पर आपूर्ति खुद ब खुद कम हो सकती है। कई सारे लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि भारत सरकार चीन के सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती है। तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि भारत और चीन दोनों ही देश विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के सदस्य हैं। WTO हमेशा से ही समान और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देता आया है और एक देश दूसरे देश पर तभी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है जब दोनों देश के बीच युद्ध की स्थिति हो चुकी हो या फिर युद्ध के हालात बन रहे हों।
पर गलवान घाटी में हुई घटना को लेकर भारत का रुख अभी भी यही है कि वो इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। ऐसे में चीन, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके सामानों का भारतीय जनता के द्वारा यदि बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया जाता है तो जरूर ही भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को थोड़ा पीछे धकेल सकता है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। साल 2020 में चीन के प्रभाव से अपने घरेलू बाजार को छुटकारा दिलाने के लिए शायद भारत एक बार फिर से गांधी जी के दिखाए असहयोग के रास्ते को अपनाना चाह रहा है। अब देखना यह है कि भारत की यह मुहिम किस हद तक सफल हो पाती है। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गुंजन गोस्वामी और हमारे लिए ये रिपोर्ट की थी हमारे साथी अभिषेक नंदन ने।